हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे माता पिता श्री द्वारा स्टार्ट किया गया डेली व्लॉगिंग के व्लॉग नंबर 29। सुबह सुबह हो जाती है भगवान जी की पूजा, उसके बाद पहुंच जाते हैं हम बच्चों को खिलाने के लिए खाना। दोनों बच्चों को भरपेट देते हैं खाना। उसके बाद जो कटोरे के आजू बाजू लग जाती है रोटी, उसे निकाल कर देते हैं बच्चों को खाना और बोलते हैं कि अब खाओ। बच्चों को खाना देने के बाद हम निकल चलते हैं नगर भ्रमण के लिए। वीडियो चालू करते ही एक आंख से काड़ा व्यक्ति हमें भिड़ते भिड़ते बचता है। वैसे हमारे पास है चेतक, जिसपे की पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो हम पहुंच जाते हैं इधर उधर घूमते घूमते गंजीपुरा। एक फोन और था मेरे पास, जिसपे की कभी भी फोन आ जाता है तो मैं उसे लगा लेता हूँ अपने पैरों के नीचे। रास्ते में हमें दिखता है कि नगर निगम द्वारा शहर की पीठ खुदाई जा रही है जेसीबी से, जो कि सारा काम इन नेताजी की निगरानी पे हो रहा था। फिर इन नेताजी से बोलते हैं कि एक बाप की औलाद हो तो आज के आज काम कंप्लीट कर देना। फिर नेताजी की शक्ल देख के हमारे दिमाग की भांग उठ जाती है। अपनी इंद्रियों से एकत्र किया हुआ सलाइवा हम इनके मुंह पर पोंछ के निकल चलते हैं आगे। फिर आगे हमें दिखता है चना बेचने वाला। उसके बाद पहुंच जाते हैं हम गंजीपुरा के पास। फिर आगे हमें दिखती है एक एस्थेटिक आंटी, जो कि एस्थेटिक ज्वेलरीज बेच रही थी एस्थेटिक लड़कियों के लिए। एस्थेटिक लड़कियां एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से भी बहुत ऊपर है। वैसे गंजीपुरा का नाम गंजीपुरा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां गंजी बिकती है, बल्कि गंजीपुरा का नाम गंजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंजी गंजी पपेट्स देखने, पुतले देखने मिलते हैं। फिर हमें दिखता है एक आशिक, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सामान लेने आया था। वहीं हमें दिख जाते हैं बहुत सारे बैंगल्स। फिर उसके बाद हमें दिख जाता है भगवान जी का छोटा सा प्यारा सा मंदिर। फिर भगवान जी को करते हैं प्रणाम और बढ़ चलते हैं अपने मुकाम। फिर हमें दिखती है दो लड़कियां, जो कि अपना चेहरा छुपा रही थी, इसलिए ताकि कोई उन्हें ये ना बोले कि तू तो गंजीपुरा के कपड़े पहनती है। बाय द वे, यह कहना वाजिब होगा कि गंजीपुरा जो है वो जबलपुर का चांदनी चौक है। फिर हमें दिखता है एक बालक, जो कि नेचुरल स्किन केयर रूटीन अपना रहा था, अपने चेहरे को धूप से बचा रहा था। इस घटना से एक बात ये याद आई कि कुत्ता पाल लो, मगर गलत फहमी ना पालो कि आप बहुत ज्यादा गोरे हैं। फिर हमें दिखता है हमारे गोकुलपुर से सटा हुआ फल का मार्केट। यह मार्केट सिविक सेंस से भरा हुआ है। लोग कहीं पे भी बिना हॉर्न बिना इंडिकेटर के गाड़ी लगाते हैं, कहीं से भी मोड़ते हैं, चाहे फिर आप भिड़ जाओ। वैसे भिड़ने से एक बात याद आई, ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन रास्ते आते हैं, एक मेरे लेफ्ट साइड से, एक सामने से और एक जहाँ से मैं आ रहा हूँ। क्या यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगना जरूरी नहीं है? आप वीडियो को देख के ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी हौच पौच होती है। खैर, हम बढ़ चलते हैं अपने घर की तरफ। पहले चले जाते हैं अनीस के पास, हमारे दोस्त का एक सैलून। वहां से बनाते हैं अपनी स्नैप स्ट्रीक के लिए एक स्नैप और फिर निकल चलते हैं घर के लिए। घर पर हमें दिखती है हमारा खून पीने वाली लूसी, जो कि हमारी सीट के कवर की हल्दी गोटने में लगी है। मेरे से डांट खाने के बाद वो पहुंच जाती है पापा के पास रोटी खाने के लिए। वहीं हमें हमारा एक और ऑर्डर रिसीव होता है, जो कि एक बुक थी। वैसे ये बुक मुस्कान दीदी ने मंगाया था, जिसका नाम था दी वेजिटेरियन हांगकांग, और इससे मैं भी पढ़ने वाला हूँ। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बच्चों को खाना खिलाने के लिए हमने 2 पैकेट दूध लेकर आया था और तीनों को दे दिया था भर भर के दूध पीने के लिए। बट ये इतने हरामी है कि इन्हें सिर्फ दूध नहीं पीना था, रोटी भी खानी। रोटी ना मिलने की वजह से ये मेरी शिकायत करने लगते हैं डुग्गू से, पर डुग्गू उन्हें खुद ही डांटने लगती है क्योंकि मुझे भी रोटी नहीं मिली है। वीडियो यही समाप्त होता है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।